हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हल करने वाले हैं, ठीक है, जो कि क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, इस बार जो हमारा मैथ में टारगेट होगा 95 प्लस मार्क्स होगा, ठीक है। तो इस बार आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अपना करिएगा मैथ्स में। और मैथ में देखिए, कई बच्चे क्या होते हैं 100 आउट ऑफ 100 भी ले आते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, जो राइटिंग का होता है उसका नंबर नहीं काटा जाता है। तो इसलिए मैथ को आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझें और उसे लगाने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में आने के चांसेस रहेंगे इसके, ठीक है। 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो समझते हैं ये क्वेश्चन दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है HCF 306 और यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ठीक है। और ये लिखा है 657 लिखा है, बराबर में है 9। इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का HCF जो है वो 9 दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है एलसीएम 306 और 657, यानी 306 का और 657 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे ये हल होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं, सबसे पहले मैथ्स के जब भी आप क्वेश्चन को हल करिएगा तो यहाँ पर हल या फिर सॉल्व लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके नंबर्स जो है वो काट लिए जाते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझें तो बेहतर है, ठीक है। तो एक बात आपको बताते हैं, यहाँ पर दिया क्या गया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हमें HCF का मान दिया गया है, तो इसको पहले लिख लेते हैं भाई। HCF हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, तो HCF दिया गया है 9 दिया गया है। और हमें संख्या कितनी दी गई है, तो संख्या आपका 2 दिया गया है। पहली संख्या की यदि बात करें तो पहली संख्या हमारा दिया गया है कितना, ठीक है। पहली संख्या जो हमारा दिया गया है वो 306 दिया गया है। और दूसरी संख्या की यदि बात करें तो दूसरी संख्या हमारा जो है वो है 6, 5 और 7, यानी 657। और आपसे पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर एलसीएम बराबर में क्वेश्चन मार्क। इतना तो समझ गए। अभी जो डेटा दिया है ये केवल मैंने उसको ही लिखा है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग एक फार्मूला आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो आज से जान लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों, ऐसे मतलब कैसे, यदि 2 संख्या दिया है उसका आपको HCF दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। या फिर आपको दिया होगा एलसीएम दिया हो गया और 2 संख्या HCF नहीं दिया होगा, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फार्मूला क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो फार्मूला आपका होता है पहली संख्या, ये इसका मतलब ये पहली संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। और इनटू में होता है दूसरी संख्या, ठीक है। और बराबर में होता है क्या है, तो बराबर में होता है HCF और इनटू में होता है क्या, LCM। ये आपका है फार्मूला। इसी फार्मूले पे जो है हम इस मान को रखने वाले हैं। तो जिसमें से हमारा पहली संख्या का मान दिया गया है 306 दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई 306 यहाँ पर होगा। और इनटू में लिखेंगे कितना, दूसरी संख्या है 657, 657 है, बराबर में HCF का मान कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है, 9 लिख दीजिए। इनटू LCM का मान हमें ज्ञात करना है, तो LCM को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब अगली स्टेप पे क्या होगा, तो अगली स्टेप पे आपको इसको तो ज्यों का त्यों लिखना है, यानी कि 306 गुणे में लिखेंगे 657। अब ये 9 आप देख सकते हैं ये गुणा के रूप में है, तो ये चला आएगा बट्टे में, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये बट्टे में लिखिए और 9 को लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा क्या फिर, तो यहाँ पर LCM बचेगा, क्योंकि LCM का ही मान हमें ज्ञात करना है। इस बात को आप लोग समझें, ठीक है। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, काटने का मतलब भाग ही देते हैं हम। जैसे मान लीजिए 9 से इसे काटेंगे तो 9 से कटेगा एक बार में, इसको 9 से काटेंगे तो 9 से 30 में भाग देंगे तो 9 तिरिक 27 3 बार जाएगा। और यहाँ पर 30 में से जब 27 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 बचा और किनारे संख्या 6 लिखा है, तो 9 से कितनी बार में काट सकते हैं, तो 4 बार में, ठीक
ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अगले स्टेप पे हम कह सकते हैं क्या होगा, तो 34 और गुणे में हो जाएगा 6, 5 और 7 बराबर में LCM हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसका आप लोग मल्टीप्लाई करोगे यानी गुणा करोगे, 34 का गुणा 657 में गुणा यदि आप करते हैं तो आपका जो गुणा होगा वो निकल के आ जाएगा 22, ठीक है, 33 और 8, ये गुणा निकल के आ जाएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं गुणा करने लगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम निकल के आ गया यहाँ पर। तो इतने को आप बोल सकते हैं कि ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका लिखा हुआ है प्रश्न दूसरा। ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर दिया गया है यदि समीकरण 3x² - 12x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, तो के का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैथ्स के क्वेश्चन हल करने से पहले आपको लिखने होते हैं। ठीक है, क्या लिखने होते हैं, तो हल या फिर सॉल्व लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए जो समीकरण हमें दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा क्या दिया गया है, तो समीकरण हमारा दिया गया है 3, ठीक है, उसके बाद दिया गया है 3x² माइनस में दिया गया है 12x और प्लस में के बराबर में 0। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे इतने के बाद, तो इसके बाद आप लिखेंगे क्या, ax², ठीक है, प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 से, ठीक है, बराबर 0 से तुलना करने पर। एकदम बेसिक्स में आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे किसी भी विद्यार्थी को डाउट ना हो। तो एक एक बात को आप लोग समझें। तो यहाँ से यदि स्क्वायर से स्क्वायर यदि हम कट करेंगे तो हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 3। बी से बी यदि यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे यहाँ, तो बी का मान जो है हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से सी का मान आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सी के सामने लिखा हुआ है के, तो सी बराबर हो जाएगा के। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, तो अब आपको यहाँ से एक फार्मूला, मैंने यदि आप मेरी वीडियो रोज़ या डेली देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो सवाल है मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिया है और किस तरीके से कराया है। तो इतना निकलने के बाद आपको एक फार्मूला लगाना होता है विविक्तिकर का। ठीक है, किसका, विविक्तिकर का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, विविक्तिकर का। तो विविक्तिकर को हम दर्शाते हैं डी से। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। अब एक बात और समझिए, यहाँ पर जब सवाल में आपसे बोला जाएगा मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होगा यहाँ पर लिख लीजिए, जब मूल बराबर, ठीक है, तो आपको लिखना होगा जब मूल बराबर हो, जब मूल क्या हो, बराबर हो, तब d का मान आपको लिखना होता है 0 या फिर d का मान 0 ही लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान हम लिखेंगे कितना, 0। आप समझ गए होंगे कि d का मान 0 मैंने कैसे लिखा है। और देखिए d का मान 0 होने का मतलब जब आप विविक्तिकर का फार्मूला लगाते हैं ये वाला, तो आप लगाओगे तो इसका मान 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर b का मान हमें दिया गया कितना, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में 12 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में 12 का, यहाँ पर हम कर देंगे क्या, वर्ग, माइनस में यहाँ पर है 4 तो 4 लिखिए, इंटू में ए का मान कितना है, तो 3 है, और इंटू में क्या, सी का मान कितना है, तो सी का मान है के, तो के लिख दीजिए। तो 0 बराबर 12 का वर्ग यदि आप करते हो तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 माइनस 8 त्रिक हो जाएगा, 4 तिहाई है ना, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12 और के साथ में ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 12 की को हम पंचांतर कर देते हैं। पंचांतर इसलिए करेंगे क्योंकि माइनस में है और प्लस में चेंज हो जाएगा इसलिए।
तो ये हो जाएगा 12 के इधर हो जाएगा और बराबर में 144 यानी 144 एक साइड ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें मान के का निकालना है, तो के बराबर हो जाएगा 144 और ये जो 12 आप देख रहे हैं के गुणा के रूप में है, ये आ जाएगा भाग के रूप में कुछ इस तरीके से। तो के बराबर यदि 12 से आप भाग देते हैं तो 12 एकम 12, 12 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 12 बार में ही कटेगा। तो ये हो चुका आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, यदि नहीं भी समझ में आता है तो आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी आसान ही है। ठीक है, छोटा है, आसान है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या, सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए क्या करते हैं। तो हमें दिया गया है क्या, तो यहाँ पर दिया गया है tan a, ठीक है, और बराबर में दिया गया है cot b, COT cot b। तो अब यहीं भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर दिया गया है tan a को आप लिख सकते हो क्या, tan a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस में a और बराबर में हो जाएगा cot b हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं, tan को आप लिख सकते हो इतना, क्योंकि आपने फार्मूला एक तो पढ़ा होगा कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 90 माइनस में a और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा b हो जाएगा। a को पंचांतर करेंगे तो a प्लस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा b बराबर में हो जाएगा क्या, 90 अंश। तो यही देखिए हमें लाना था और ये हमारा आ चुका है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इतना ही आंसर, क्योंकि हमें इतना ही लाना था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर आ गया है प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 6 नंबर का आता है भाई। और ये आप देखोगे पिछले साल का पेपर तो हर एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, यानी हर साल आया हुआ है। यानी 2023 देखा जाए, 2022 देखा जाए, 2020 देखिए, तो हर एग्ज़ाम में ये आ रहा है। तो इस बार 2024 में भी आने की संभावना एकदम 100, संभावना नहीं बोल सकते हैं, एकदम 100% बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये यदि प्रश्नावली की बात करें तो ये NCERT 3.6 में दिया गया है। तो ये वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है कितने नंबर का आएगा, तो 6 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का, 6 मार्क्स। इससे आप VVIMP क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इस पर आप लिख के रखो VIMP क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में एकदम डेफिनेटली आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा मुझे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसमें क्या नियम लगाएंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, जैसा कि हम लोग लिखते हैं सॉल्व या फिर हल लिख सकते हैं। तो ये हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद अब क्या लिखना होगा, तो जो भी समीकरण दिया गया है, समीकरण हमारा ये, इसको आप मान लीजिए, यहीं पे मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं x-1 y-2 कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किस तरीके का समीकरण है। तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। क्या हल करेंगे, तो आप लिखिए माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना x-1 के स्थान पे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं और लिखते हैं तथा, ठीक है, y-2 के स्थान पे हम मान लेते हैं y। ठीक है, बात समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो अब देखिए क्या होगा, तो अब यहाँ समीकरण पे हम रखेंगे तो 5 बटे में लिखा है x-1, x-1 के स्थान पे क्या रखेंगे, तो हम x रखेंगे और प्लस है तो प्लस करिए
और उसके बाद क्या है 1 है, 1/y-2 है, तो y-2 के स्थान पे हम क्या माने हैं, तो y माने हैं, और बराबर में कितना है, तो 2 है, तो 2 मान लीजिए। ठीक है, इतना लिख दीजिए। अब इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले है 6 है, 6 लिखिए। x माइनस में 1 बराबर में क्या हमने माना है, तो x माना है, तो x लिखिए। माइनस के बाद यहाँ पर है 3 बट्टे में कितना होगा, y-2 को हमने क्या माना है, तो y माना है, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अब क्या करिए, अब इसको, अभी वही समीकरण चल रहा है, अभी बदला हुआ नहीं है। अब इसमें करिए क्या कि देखिए, समीकरण में जब भी हल किया जाता है तो उसके चाहे x का मान बराबर होना चाहिए या फिर y का मान बराबर होना चाहिए। ये दोनों में से कोई बराबर नहीं है तो सबसे पहले बराबर ही कीजिए। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको करना, ये देखिए समीकरण नंबर पहला, ये दोनों समीकरण में पहला दूसरा ही है, एक नया रूप हो गया है, तो इससे मत कन्फ्यूज होइएगा कि ये अलग नहीं, ये भी पहला है और ये दूसरा है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर यदि मान लीजिए 1 में हम 3 से गुणा कर दें, यदि 3 से आप गुणा करोगे तो y वाला मान जो है बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को आप लोग बहुत ही केयरफुल तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो 3 से गुणा जब हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15 और बट्टे में हो जाएगा क्या, x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा जब हम y में करेंगे, सॉरी 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और एक नया समीकरण निकलेगा, ये हो जाएगा कौन सा समीकरण, तो तीसरा समीकरण निकलेगा। बात समझ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 को और 2 का जो लेकर है चलेंगे इनको, किसको, तो समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 2 को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ध्यान से समझना, समीकरण नंबर यदि 3 की बात करें तो 15/x + 3/y बराबर में 6 दिया गया है, और समीकरण नंबर 2 की यदि बात करें तो 6/x - 3/y, तो 3/y इसमें प्लस में है, 3/y इसमें माइनस है, तो ये वाला वैल्यू जो है कट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि कोई भी एक टर्म जो है आपको बराबर करना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा, उसको समझिए बहुत ही केयरफुल तरीके से, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया 6 नंबर का आता है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा फिर, तो लिखना होगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 + समीकरण 2। बात को ध्यान से समझिएगा भाई। तो समीकरण नंबर, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, तो समीकरण नंबर आपका 3 यहाँ पर है 15 और बट्टे में दिया गया है x, प्लस में दिया गया है 3 और बट्टे में दिया गया है y, बराबर में क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 6 और बट्टे में दिया गया है x, माइनस में दिया गया है 3, बट्टे में दिया गया है y, और बराबर में कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। तो अब क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया 15/x, यहाँ पर दिया गया 6/x, तो 15 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और नीचे x है तो नीचे x को नोट कर लीजिए। ये 3/y और 3/y कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 को काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 से कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब ये तिरछा यदि गुणा करेंगे, इसके नीचे आप मान लीजिए 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और x का गुणा x में करेंगे तो x एकम x। तो कहने का मतलब x का जो मान निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो वो निकल के आ जाएगा कितना, 3 निकल के आ जाएगा। तो जब x का मान निकल गया तो आप y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे समझिए। तो x का मान निकल गया तो आप लिखेंगे x का मान, समझ रहे हैं, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण जो है 2 में रखने पर, आप ऐसा लिख दो, समीकरण 2 में 3 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखे तो ज़्यादा आसानी होगा। समीकरण नंबर 3 में रखने पर
आप चाहें तो समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, मैं रख सकता था, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 3 आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो 15/x और प्लस में दिया गया यहाँ पर 3/y बराबर में 6 दिया गया है। x का वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया कितना, 3, तो 15 और बटे में यहाँ पर x के स्थान पे 3 लिखेंगे, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3/y और बराबर में कितना, 6, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 बार में कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/y को एक साइड लिखिए, बराबर में लिखिए 6, ये जो 5 अभी मैंने काटा ये पंचांतर होकर इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/y बराबर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से y का मान जब हम निकालेंगे तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 3 गुणा कर दीजिए, तो y का मान यहाँ से निकल गया 3 निकल गया, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, समझ रहा है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं शुरू में सवाल जब हल कर रहा था तो मैं x के स्थान पे कोई दूसरा संख्या माना था यहाँ पर, यानी x माना था किसके बराबर में, तो x को मैंने माना था x-1, इतना x -1 को x हमने माना था, तो x के स्थान पे इतना लिखेंगे और बराबर में कितना लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक इधर पंचांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये आपका है फाइनल आंसर, ठीक है। y का भी मान y के स्थान पे हमने माना था y और माइनस में 2 और बराबर में हो जाएगा 3, तो y का मान हम निकालना चाहें तो बराबर में हो जाएगा 3 और 2 प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3, 2, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अतः आप कह सकते हैं क्या कि x बराबर जो हमारा निकला हुआ है वो 4 है और y बराबर निकला जो है वो है 5। समझ रहे हैं? इसको आप कर लीजिए, आंसर कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपकी है क्वेश्चन नंबर ये 5वां है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप सॉल्व या फिर हल लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप वहाँ पे मान लीजिए, तो लिखिएगा माना बड़ी संख्या, ठीक है, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब पहले ही बोला था दो संख्याओं का योगफल, मतलब कि बड़ी संख्या प्लस में छोटी संख्या का जो योग है वो दिया गया है 85 दिया गया है, समझ रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, ठीक है, बड़ी जो संख्या है छोटी संख्या के 5 गुने से बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या क्या है, तो y है, तो इसका 4 गुने से क्या है 5 अधिक है बड़ी वाली संख्या, तो ये इतना आपको दिया गया है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर ये फर्स्ट है, या समीकरण नंबर ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आप कर सकते क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू आपको ज्ञात करके दे दिया गया है, तो इससे आप निकाल सकते हैं मान। तो कहने का मतलब आप लिखिए क्या कि x का मान, क्योंकि x का मान निकला हुआ है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर आप एक देख सकते हैं यही वाला दिया गया है। क्या दिया गया है,
तो x प्लस में y और बराबर में दिया गया 85 यानी 85 दिया गया है, जिसमें से x का मान बता दिया गया कितना है, तो 4y प्लस में 5 प्लस में y और बराबर में क्या है, तो 85 है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4y, यहाँ पर 1y, तो 4y और 1y जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 5y हो जाएगा। बराबर लगा दीजिए, बराबर के बाद यहाँ पर लिखिए 85 और ये जो 5 है ये पंचांतर होकर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 5y बराबर हो जाएगा 85 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर घटकर आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 आने का मतलब ये हुआ कि अब y का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो y का मान निकालना होगा तो यहाँ पर 80 के नीचे आप लिखेंगे 5, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 बार में कटेगा और 5 से ये कटेगा 16 बार में। तो कहने का मतलब y का मान निकल गया। y का मान निकलने का मतलब कि हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए फिर y का मान समीकरण नंबर दूसरे में रखने पर इतना आपको लिखना होगा। अब समीकरण नंबर दूसरे की यदि बात करें तो समीकरण नंबर दूसरा है x बराबर 4y और प्लस में कितना, तो 5। हमें x का मान निकालना है तो x को कुछ नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 4 गुणे y का मान कितना पता है, तो 16 पता है और प्लस में हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा 16 का 4 गुणा करेंगे तो 16 चौका होता है 64 होता है भाई, ठीक है, और प्लस में 5। तो x बराबर 64 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 69 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब आप यदि कंडीशन को फॉलो कराना चाहते हैं, सबसे पहले बोला गया था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग होगा वो 85 आना ही चाहिए। तो आप ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या जोड़ के लगाएंगे तो ये 85 ही आएगा। ठीक है, तो इतने को आप बोल सकते हैं आंसर, इतने को आपका ये x की वैल्यू है और ये है y की वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।